जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस ट्यूटोरियल के 7500 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न के सीरीज में। और यह हमारा समान अध्ययन का सीरीज है। इसमें 150 प्रैक्टिस सेट टोटल दिया हुआ है और आज हम लोग शुरू करने वाले 56 नंबर सेट से। हम लोगों ने पहले 55 नंबर सेट तक कर लिया। अगर आप लोगों ने पहले एक वीडियो नहीं देखे तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, प्लेलिस्ट का, आप लोग जाइए उसे जरूर चेक कीजिए। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक, इसका टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। और आपसे ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको उसे तक पहुंचाने में हमें आसानी हो। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71st BPSC एग्जाम देने वाले, या फिर यहाँ पे कोई भी एग्जाम देने वाले, जैसे मेंशन है ऑल स्टेट PCS, BSSC, BPSSC, SSC, रेलवे, बैंकिंग, CDS, NDA टीचर एग्जाम। तो उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचाएंगे ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बार देखें ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके और आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सके। आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 56 के पहले प्रश्न से। हेलिन रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? तो ये हो जाएगा भारत। हेलिना रक्षा उपकरण को किस देश ने विकसित किया? तो ये ऑप्शन हो जाएगा भारत। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बेम्बनाड कर्नाटक, यह गलत है। बाकी सुंदरवन पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही है। भितरकनिका उड़ीसा, यह भी सही है। पीताम्बरम तमिलनाडु, यह भी सही है। डी ऑप्शन बेम्बनाड कर्नाटक, यह बिल्कुल गलत है। आगे किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेंटोज। किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा सेंटोज। आगे राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा हैदराबाद। राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? तो डी ऑप्शन हैदराबाद। कौन सुमेलित नहीं है? तो रेनेटिंग हो जाएगा, पनीर बिल्कुल सही है। जैव प्रौद्योगिकी हो जाएगा, प्लास्मिड्स, यह भी सही है। गोल्डन चावल हो जाएगा, विटामिन ए, यह भी सही है। ओजोन परत हो जाएगा ट्रोपोस्फियर, यह बिल्कुल गलत है। तो डी इसमें गलत हो जाएगा, ओजोन परत ट्रोपोस्फियर यह गलत है। आगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? तो यह हो जाएगा दूसरा और चौथा नंबर, सी ऑप्शन, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर। तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका 1 और 2 और 4। आगे हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलित पर्वत का। हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बलित पर्वत का। आगे कवेरा वैली स्थित है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर में। कवेरा वैली स्थित है कहाँ? तो ए ऑप्शन हो जाएगा कश्मीर में। अगला किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो बी ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। किस आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया था? तो बी ऑप्शन होगा भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहा कर संबोधित किया? तो बी ऑप्शन हो जाएगा CF एंड्रूज। किस व्यक्ति ने रॉलेट एक्ट को जानबूझकर की गई हत्या कहकर संबोधित किया? तो बी ऑप्शन होगा CF एंड्रूज। आगे वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ए ऑप्शन होगा 1980 में। वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? ए ऑप्शन होगा 1980 में। आगे इनमें से कौन सा गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें सभी, मतलब जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें सभी, मतलब जलवाष्प, मीथेन और ओजोन। आगे है सिगरेट के धुएं में मुख्य रूप प्रदूषक है? तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक कौन कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन। सी ऑप्शन हो जाएगा बी और सी दोनों। आगे गैसोहॉल मिश्रण है? तो ए ऑप्शन होगा 90% पेट्रोल प्लस 3% एल्कोहल। गैसोहॉल मिश्रण है किसका? तो 90% पेट्रोल का और 10% एल्कोहल का। आगे यदि एक वस्तु के समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। यदि एक वस्तु समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिशील है तो सी ऑप्शन हो जाएगा इसका वेग परिवर्तित होता रहता है। आगे सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से, तो अमीटर हो जाएगा विद्युत, हाइग्रोमीटर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर हो जाएगा दाब और वाट हो जाएगा शक्ति। ए इसका ऑप्शन होगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अमीटर हो जाएगा विद्युत, हाइग्रोमीटर हो जाएगा सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर हो जाएगा दाब और वाट हो जाएगा शक्ति। सी इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2। अगला प्रश्न है बहुकृषक भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो सी ऑप्शन होगा बी आर अम्बेडकर। बहिष्कृत भारत नामक पुस्तक का प्रकाशन किसने किया? तो सी ऑप्शन होगा बी आर अम्बेडकर। आगे आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा राजाराम मोहन रॉय। आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डी ऑप्शन होगा राजाराम मोहन रॉय। अगला प्रश्न है, ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉन टेनिस से। ड्यूस डबल फॉल्ट जैसे शब्द का संबंध किस खेल से है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा लॉन टेनिस से। आगे है प्राक्कलन समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें देखना कौन सा सही है। तो इसमें सदस्य की संख्या 25 होती है, गलत है। इसके सदस्यों में सदस्य 10
सदस्य लोकसभा और 15 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, यह भी गलत है। इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है, यह भी गलत है। कोई मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता, यह बिल्कुल सही है। तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा, केवल 4 इसमें सही है, कोई भी मंत्री समिति का सदस्य नहीं होता है। अगला है राज्यपाल की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति। राज्यपालों की सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति। आगे सम्मिलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान देखते हैं। तो भाग 5 हो जाएगा संघ सरकार, भाग 10 हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया, भाग 15 हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र और भाग 20 हो जाएगा निर्वाचन। डी इसका ऑप्शन हो जाएगा ACDB। फिर से भाग 5 हो जाएगा संघ सरकार, भाग 10 हो जाएगा संविधान संशोधन प्रक्रिया, भाग 15 हो जाएगा अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, भाग 20 हो जाएगा निर्वाचन। तो डी ऑप्शन हो जाएगा ACDB। आगे है आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। तो डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, मतलब राष्ट्र के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। आगे निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अभिलेखीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 115। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को अखिलीय न्यायालय का दर्जा देता है? तो बी ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 215। आगे भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो बी इसका ऑप्शन हो जाएगा साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो सी ऑप्शन रहेगा साधारणतः एकात्मक और विशेष स्थिति में संघात्मक। आगे भारत का संविधान कहलाता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो सी ऑप्शन रहेगा संघ की संसद के पास रहेंगे। भारत का संविधान कहता है कि अवशिष्ट अधिकार किसके पास रहेंगे? तो सी ऑप्शन रहेगा संघ के संसद के पास रहेंगे। अगला प्रश्न है 27 नंबर, किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है? तो सी ऑप्शन रहेगा अविश्वास प्रस्ताव। किस प्रस्ताव को पारित किए जाने पर मंत्रिपरिषद इस्तीफा देता है? तो सी ऑप्शन रहेगा अविश्वास प्रस्ताव। आगे लोक लेखा समिति से संबंधित तथ्यों में सही कौन है? तो 1 और 3 हो जाएगा ए ऑप्शन। पर देखते हैं, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं और इस समिति के सदस्यों को प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चयन किया जाता है। तो ए ऑप्शन हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है। अगला प्रश्न है गिल्ड एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। गिल्ड एज मार्केट निम्न में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन रहेगा सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। आगे चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तित घोषित किया गया? तो डी ऑप्शन रहेगा 1994। चालू खाते के संदर्भ में किस वर्ष रुपए को पूर्ण रूप से परिवर्तनीय घोषित किया गया? तो डी ऑप्शन रहेगा 1994। आगे डायमेंट्रिया गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा हिंद महासागर। डायमेंट्रिया गर्त या खाई किस महासागर में स्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा हिंद महासागर। आगे है बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। बरमूडा त्रिभुज का त्रिकोण किस महासागर में स्थित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा उत्तर पश्चिम अटलांटिक महासागर। आगे अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट के रूपांतरित रूप हैं? तो बी ऑप्शन होगा निस। अग्नेय चट्टान ग्रेनाइट के रूपांतरित रूप क्या है? तो बी ऑप्शन होगा निस। आगे अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5। अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने प्रतिनिधि शामिल हुए थे? तो बी ऑप्शन हो जाएगा 5। अगला प्रश्न है अनवर ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? तो बी ऑप्शन होगा पंचतंत्र। अनवार ए सुहाइली किसकी फारसी अनुवाद है? तो बी ऑप्शन होगा पंचतंत्र। आगे भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ए ऑप्शन होगा पुर्तगाल। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का आगमन किस देश की देन मानी जाती है? तो ए ऑप्शन होगा पुर्तगाल। आगे राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो बी ऑप्शन होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? तो बी ऑप्शन होगा देवेंद्र नाथ टैगोर। आगे निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो इसका आंसर होगा डी 1, 2, 3, मतलब महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय ने। निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? तो महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू और मदन मोहन मालवीय। डी ऑप्शन होगा 1, 2, 3। आगे भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा रामानंद को। भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ए ऑप्शन होगा रामानंद को। आगे सम्मिलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से आइए मिलान देखते हैं। तो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था काला अशोक, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क। प्रथम बौद्ध संगति हुआ था अजातशत्रु, द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था काला अशोक, तृतीय बौद्ध संगति हुआ था अशोक और चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था कनिष्क। बी इसका ऑप्शन हो जाएगा 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1। अगला प्रश्न है गांधी जी के निम्नलिखित आंदोलन को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुआ था अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर तीसरा नंबर हुआ था खेड़ा आंदोलन, फिर दूसरा नंबर हुआ था रॉलेट
सत्याग्रह, फिर पहला नंबर होता है असहयोग आंदोलन। डी इसका आंसर हो जाएगा 4-3-2-1, 4-3-2-1। फिर से पहले हो जाएगा अहमदाबाद मिल हड़ताल, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा खेड़ा आंदोलन, फिर दूसरा नंबर हो जाएगा रॉलेट सत्याग्रह, फिर पहला नंबर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। आगे नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डी ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है? तो डी ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। आगे किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? तो डी ऑप्शन होगा ये सभी प्रोटीन नहीं है। किन गुणों में हार्मोन में एंजाइम से भिन्न होता है? तो डी ऑप्शन होगा ये सभी प्रोटीन नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोल विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो बी ऑप्शन रहेगा जियोफ्थैलेमिया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन ए की कमी से होता है? तो बी ऑप्शन रहेगा जियोफ्थैलेमिया। आगे है एक बायोटेक्रिन जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन रहेगा सोनोग्राफी। एक बायोटेक्निक जिसमें अल्ट्रासोनिक ध्वनि का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन रहेगा सोनोग्राफी। आगे यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने की अवधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बी ऑप्शन रहेगा दोगुनी होगी। यदि लोलक की लंबाई को 4 गुना कर दिया जाए तो लोलक के झूलने की अवधि क्या होगी? तो बी ऑप्शन रहेगा दोगुनी होगी। आगे वायु अंगार गैस में मुख्य घटक होते हैं। तो ए ऑप्शन रहेगा CO, N2 और CO2। वायु अंगार गैस में मुख्य घटक क्या होते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड, N2 और कार्बन डाइऑक्साइड। आगे इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा कैल्सिटोनिन नहीं होता है, बाकी तीनों होता है। इनमें से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है? तो बी इसका आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन नहीं होता है, डी आंसर। आगे मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन अंग कहा जाता है? तो ए ऑप्शन रहेगा डिंडवाहिनी नलिका को। मादा जनन तंत्र में किसको मुख्य जनन का अंग कहा जाता है? तो ए ऑप्शन रहेगा डिंडवाहिनी नलिका को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो सी ऑप्शन है ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाचन का अंतिम उत्पाद है? तो सी ऑप्शन है ग्लूकोज। यहाँ पे है स्मरणीय तथ्य में चंदेल वंश के बारे में, आइए देख लेते हैं। तो चंदेल वंश के संस्थापक नानुक थे। इसकी राजधानी खजुराहो थी। इस वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। चंदेल शासक विद्याधर एक ऐसा शासक था जिसने महमूद गजनवी के महत्वाकांक्षाओं को सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया था। चंदेल वंश का अंतिम शासक परमादि देव थे। और यहाँ पे हमारा 56 नंबर सेट कंप्लीट होता है या उसका आंसर की दिया हुआ। आइए हम लोग अगले सेट नंबर 57 की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है सेट नंबर 57 के पहले प्रश्न को देखने से पहले आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और टेलीग्राम से जरूर जुड़े ताकि आपको इसका PDF आसानी से मिल जाए। आगे निम्न में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सी ऑप्शन रहेगा सुक्रोज। निम्नलिखित में से कौन मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? तो सी ऑप्शन रहेगा सुक्रोज नहीं है, बाकी ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है और गैलेक्टोज है। किस शैली के प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो बी ऑप्शन होगा नागर शैली। किस शैली में प्रसिद्ध गया स्थित विष्णुपद मंदिर बना है? तो बी ऑप्शन होगा नागर शैली। आगे एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो डी ऑप्शन होगा रवि कीर्ति। एहोल प्रशस्ति अभिलेख के रचयिता कौन है? तो डी ऑप्शन होगा रवि कीर्ति। अगला ऑप्शन है सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा कुमायूं हिमालय। सतलज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा कुमायूं हिमालय। आगे द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा स्मॉग। द्वितीयक प्रदूषक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा स्मॉग। आगे बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 23। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था का निराकरण संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो बी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 23। आगे विद्युत धारिका इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का मात्रक होता है? तो ए ऑप्शन होगा फैराडे। विद्युत धारिका का मात्रक क्या है? तो ए ऑप्शन होगा फैराडे। आगे यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद है? तो ए ऑप्शन होगा सीसा। यूरेनियम के रेडियोधर्मी विघटन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो ए ऑप्शन होगा सीसा। आगे भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो बी ऑप्शन होगा 1973। भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई? तो बी ऑप्शन होगा 1973। आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो बी इसमें सही हो जाएगा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। आगे पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। पौंडीचेरी की संधि किसके बीच हुई थी? तो सी ऑप्शन होगा अंग्रेज व फ्रांसीसी। अगला प्रश्न है 12 नंबर। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने धन के निष्कासन के सिद्धांत की व्यवस्था की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन होगा रमेश चंद्र दत्त। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया ने धन के निष्कासन
के सिद्धांत की व्याख्या की है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सी ऑप्शन होगा रमेश चंद्र दत्त। आगे दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो डी ऑप्शन होगा पायस का। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो डी ऑप्शन होगा पायस का। आगे सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा अमेरिका एवं कनाडा। सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो सी ऑप्शन होगा अमेरिका एवं कनाडा। आगे जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो सी ऑप्शन होगा एनएसएसओ। ये पहले जारी करता था, अब हो गया एनएसओ। जीडीपी का आंकड़ा कौन जारी करता है? तो सी ऑप्शन होगा एनएसएसओ। अब नया संस्थान बन गया है एनएसओ। ठीक है, आगे है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो डी ऑप्शन है धान नहीं है, बाकी चना है, मटर है और सेम है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? तो डी ऑप्शन है धान। आगे ट्राइसेम योजना निम्न में से किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन है ग्रामीण विकास से। ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा ग्रामीण विकास से। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा बेलारूस नहीं है, बाकी एस्टोनिया है, लातविया है और लिथुआनिया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देश नहीं है? तो बी ऑप्शन होगा बेलारूस नहीं है। आगे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा हेनरी विलियम डेरोजियो। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रकवि किसे कहा जाता है? तो सी ऑप्शन होगा हेनरी विलियम डेरोजियो। आगे कौन व्यक्ति 3 गोलमेज सम्मेलनों में उपस्थित नहीं था? तो ए ऑप्शन होगा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, बाकी तेज बहादुर सप्रू थे, बाबा साहब अम्बेडकर थे और आगा खां थे। कौन सा व्यक्ति तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित नहीं थे? तो ये ऑप्शन होगा मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे। आगे निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्धित सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो डी ऑप्शन होगा पंचायती योजना नहीं आता है, बाकी शिक्षा, वन और परिवार नियोजन आता है। डी ऑप्शन पंचायती योजना संवर्धित सूची में नहीं आता है या राष्ट्र सूची में आता है। आगे जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो डी ऑप्शन होगा अवतल लेंस के लिए। जल में वायु का बुलबुला किसकी भांति व्यवहार करता है? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है, डी ऑप्शन। आगे निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, यह बिल्कुल सही है। रामोसी विद्रोह चितर सिंह, यह भी सही है। कोल विद्रोह बुद्धो भगत, यह भी सही है। पागलपंथी विद्रोह मजनून शाह व चिराग अली शाह, यह बिल्कुल सही है, मतलब यह गलत है। तो डी ऑप्शन होगा पागलपंथी विद्रोह मजनून शाह व चिराग अली शाह, यह गलत है, बाकी तीनों सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युद्ध को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर 3 नंबर हो जाएगा बेदरा का युद्ध, फिर 1 नंबर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, फिर 4 नंबर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। फिर से डी नंबर में हो जाएगा दूसरा नंबर, डी नंबर ऑप्शन का हो जाएगा पहले दूसरा नंबर हो जाएगा प्रथम कर्नाटक युद्ध, फिर तीसरा नंबर हो जाएगा बेदरा का युद्ध, फिर पहला नंबर हो जाएगा वांडीवास का युद्ध, फिर चौथा नंबर हो जाएगा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा तृतीय बौद्ध संगति। किस बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना की गई थी? तो सी ऑप्शन होगा तृतीय बौद्ध संगति। आगे निम्नलिखित घटकों का सही क्रम है। तो सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर अगस्त प्रस्ताव, फिर 4 नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर 1 नंबर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर 3 नंबर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले हो जाएगा 2 नंबर अगस्त प्रस्ताव, फिर 4 नंबर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह, फिर 1 नंबर हो जाएगा क्रिप्स मिशन, फिर 3 नंबर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। आगे निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो बी ऑप्शन होगा कांगो नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो बी ऑप्शन होगा कांगो नदी। आगे कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन होगा जैव सुरक्षा से। कार्टेजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो डी ऑप्शन होगा जैव सुरक्षा से। आगे चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन होगा क्रुक्स कांच के। चश्मे के लेंस किस कांच के बनाए जाते हैं? तो सी ऑप्शन होगा क्रुक्स कांच के। आगे निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो डी ऑप्शन लुम्बिनी का नहीं है, बाकी वैशाली का है, चंपा का है और पावापुरी का है। निम्नलिखित नगरों में से किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा लुम्बिनी का नहीं है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो चंदेल, खजुराहो, महोबा, यह बिल्कुल सही है। सोलंकी, अहिनवाड़ा, यह बिल्कुल सही है। प्रतिहार, कन्नौज, यह भी सही है। कलचुरी, अजमेर, यह गलत है, तो डी इसमें गलत हो जाएगा कलचुरी अजमेर। आगे मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। मोटेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा गुजरात। आगे निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अकबर द्वारा जजिया की समाप्ति 1564, यह बिल्कुल सही है। दीन इलाही 1582, यह भी सही है। मजहरनामा 1578, यह बिल्कुल गलत है। तीर्थयात्री कर समाप्ति 1563, यह भी सही है, तो सी इसमें गलत हो जाएगा। महजरनामा 1578, यह गलत है। आगे मनसबदारी व्यवस्था को 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो डी ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। मनसबदारी व्यवस्था में 2 अस्पा सिंह अस्पा का प्रचलन किसने किया? तो डी ऑप्शन होगा जहांगीर। अगला प्रश्न, चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सी ऑप्शन होगा 1539 में। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो सी ऑप्शन होगा 1539 में। आगे निम्न में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता का सही क्रम में दर्शाता है? तो ए ऑप्शन सी ऑप्शन होगा एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर तृतीय बंध। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प बंधनों की क्रियाशीलता को सही क्रम दर्शाता है? तो सी ऑप्शन होगा पहले एकल बंध, फिर द्विबंध, फिर त्रिबंध।
अगला प्रश्न, निम्न में से किन अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित हो रहते हैं? तो सी ऑप्शन होगा यकृत। निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित होते हैं? तो सी ऑप्शन होगा यकृत में। आगे किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बी ऑप्शन हो जाएगा चतुर्थ में। किस योजना काल में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो बी ऑप्शन होगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। आगे जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है? तो ए ऑप्शन होगा पूरक वस्तु। जिन वस्तुओं का उपयोग साथ साथ किया जाता है उन्हें कहा जाता है क्या? तो ए ऑप्शन होगा पूरक वस्तु। आगे भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य में होकर नहीं गुजरती है? तो डी ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश में नहीं गुजरती, बाकी आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो डी ऑप्शन होगा हिमाचल प्रदेश से नहीं गुजरती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो चांगला जम्मू कश्मीर, या बिल्कुल सही है। शिपकिला हिमाचल प्रदेश, या भी सही है। बोमडिला उत्तराखंड, या गलत है। नाथुला सिक्किम, या बिल्कुल सही है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा, बोमडिला उत्तराखंड, या गलत है। अगला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल पैदावार अधिक क्यों होती है? तो डी इसका आंसर हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। भारत में पश्चिमी तट की अपेक्षा पूर्वी तट पर चावल का पैदावार अधिक होती है, क्यों? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट से चौड़ी है तथा डेल्टा क्षेत्र है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य विधि संबंधी संविधान के किस भाग के उपबंध किया गया है? तो बी ऑप्शन रहेगा भाग 11। केंद्र और राज्य विधायी संबंधी संविधान के किस भाग में उपबंध किया हुआ है? तो बी ऑप्शन रहेगा भाग 11 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए किन सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ए ऑप्शन होगा, जो सदस्य आरोप लगाया उस सदन का 1/4। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कितने सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए? तो ए ऑप्शन होगा, जो सदन आरोप लगाया उस सदन का 1/4। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परिस्थिति में किसी संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाती है? तो ए ऑप्शन होगा, यदि वह सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, या बिल्कुल सही है। यदि उसे सदन द्वारा निष्कासित कर दिया जाता है, यह भी सही है। यदि न्यायालय उस चुनाव को अमान्य या शून्य कर देता है, यह भी सही है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो सी ऑप्शन होगा, भारत की संसद द्वारा। भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है कैसे? तो सी ऑप्शन होगा, भारत की संसद द्वारा। आगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 243 के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 243 के। आगे किस संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान है? तो बी ऑप्शन होगा, 102वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन में पिछड़ा वर्ग संबंधी आयोग का प्रावधान किया गया? तो बी ऑप्शन होगा, 102वां संविधान संशोधन। आगे हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा, के दत्ता। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार के लेखक कौन है? तो ए ऑप्शन होगा, के दत्ता। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो डी ऑप्शन होगा, अमर्त्य सेन। मानव विकास सूची निर्माण में निम्नलिखित में से कौन जुड़ा हुआ है? तो डी ऑप्शन होगा, अमर्त्य सेन। अब यहाँ पे कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, आइए। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से शुरू होता है स्मरणीय तथ्य। आइए एक एक करके इसे देखते हैं। तो कलचुरी छेदी वंश के बारे में दिया हुआ है, तो इससे शुरू करते हैं। तो कलचुरी वंश के संस्थापक कोगक था, इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था। इन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की और लिंगाधिपति की उपाधि धारण की। विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभक ने चित्तौड़ में करवाया था। खतौली का युद्ध 1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अब यहाँ पे मध्यकालीन इतिहास के बारे में दिया हुआ, आइए देखते हैं। तो गजनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो अल्पतगिन थे। मोहम्मद गाजी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। मोहम्मद गजनी के दरबार में अलबरूनी, फिरदौसी, फारूकी एवं उतबीत रहते थे। गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। इसने पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में तथा अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में किया था। इसने 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। मोहम्मद गौरी ने भारत पर पहला आक्रमण किया था 1175 में। इसका दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन, गुजरात में किया गया था। इस समय यहाँ का शासक भीम द्वितीय था। अब यहाँ पे युद्ध, वर्ष, पक्ष और परिणाम दिया हुआ है। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। तो परिणाम हुआ था, पृथ्वीराज चौहान विजय हुए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में हुआ था, गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच, और गौरी विजय हुआ था। फिर आगे चंदावार का युद्ध 1194 में हुआ था, गौरी और जयचंद के बीच, और गौरी विजय हुआ था। अगला है हमारा गुलाम वंश। गुलाम वंश के बारे में देखते हैं। तो गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक।
ऐबक के समय राजधानी थी लाहौर में। कुतुब मीनार का नींव ऐबक ने डाली थी। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा व दिल्ली में कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया था। बख्तियार खिलजी ऐबक के सेनानायक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था एवं दामाद था तथा ऐबक की मृत्यु के बाद वह बदायूं का शासक था। इल्तुतमिश ने राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। और इसी के साथ हमारा 57 नंबर सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसका आंसर सीट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आइए हम लोग 58 नंबर सेट की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो लार का पीएच मान कितना होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा 6.5 मतलब 6.5। लार का पीएच मान कितना होता है? तो ए ऑप्शन रहेगा 6.5। आगे निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। रोग का नाम और जीवाणु के नाम। तो हैजा हो जाएगा विब्रियो कॉलेरी से, क्षय रोग हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से, निमोनिया हो जाएगा। डिप्लोकोसस न्यूमोनी से और टेटनस हो जाएगा। क्लोस्ट्रीडियम टेटनी से। तो ये इसका विकल्प हो जाएगा 3 4 2 1 3 4 2 1। आगे फिर से सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है पहाड़ियाँ और राज्य। तो गारो हो जाएगा मेघालय में, मिरी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में, पंचाई मलाई हो जाएगा तमिलनाडु में और डालमा हो जाएगा झारखंड में। ये इसका आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4। गारो हो जाएगा मेघालय में, मिरी हो जाएगा तमिलनाडु में, पंचाई मलाई हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में और डालमा हो जाएगा झारखंड में। ये आंसर हो जाएगा 1 3 2 4 1 3 2 4। आगे फिर सुमेलित करने के लिए देगा बांध और नदी। तो दुलहस्ती हो जाएगा चिनाब नदी पर, गांधी सागर हो जाएगा चंबल पर, उकाई हो जाएगा ताप्ती पर और तवा हो जाएगा तवा नदी पर। फिर से दुलहस्ती हो जाएगा चिनाब नदी पर, गांधी सागर हो जाएगा चंबल पर, उकाई हो जाएगा ताप्ती पर और तवा हो जाएगा तवा नदी पर। डी का आंसर हो जाएगा 2 1 3 4 2 1 3 4। अगला है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लिया जाता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो इसका सी आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाया जाता है। यह अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो सी आंसर हो जाएगा अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपबंध कराने वाले शीर्ष संस्था। यह बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में, यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है। फिर से नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है, यह बिल्कुल सही है। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, यह भी सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2 इसमें दोनों सही है। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 2006 में। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो डी ऑप्शन 2006 में। आगे समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये ऑप्शन होगा अवोगाद्रो के नियम से। समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन के अणुओं की संख्या समान होती है। तो ये ऑप्शन होगा अवोगाद्रो के नियम से। आगे बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 16 अगस्त 1905 को। बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 16 अगस्त 1905 को। आगे राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा 2010 में। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो डी ऑप्शन होगा 2010। आगे निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकरण थे? तो सी ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो सी ऑप्शन होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू व मौलाना आज़ाद। आगे किस वस्तु का द्रव्यमान उसकी किसके माप होता है? तो सी ऑप्शन होगा जड़त्व। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसकी क्या माप होता है? तो सी ऑप्शन होगा जड़त्व। आगे ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरण या पिच है जो निर्भर करता है। तो बी ऑप्शन होगा आवृत्ति पर। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरण पिच जो निर्भर करता है किस पर? तो बी ऑप्शन होगा आवृत्ति पर। आगे वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ए ऑप्शन होगा बढ़ जाता है। वायु का तापमान कम होने पर सापेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बी ऑप्शन होगा बढ़ जाता है। आगे है हड़प्पाकालीन किस स्थल में खेल का मैदान मिला है? तो सी ऑप्शन होगा धौलावीरा। हड़प्पाकालीन किस स्थल में खेल का मैदान मिला है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा धौलावीरा। आगे चिपको आंदोलन में जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो बी ऑप्शन है सुंदरलाल बहुगुणा। आगे मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो डी ऑप्शन है 4।
मानव का हृदय कितने भागों में विभाजित होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 4 भाग। आगे वर्ष 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अंग्रेजी सरकार एवं देसी राजाओं के बीच के संबंध को सुधारना। 1927 में बटलर कमेटी का क्या उद्देश्य था? तो डी ऑप्शन होगा अंग्रेजी सरकार एवं देसी राजाओं के बीच संबंधों को सुधारना। आगे बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो ये ऑप्शन होगा आत्मा पर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो ये ऑप्शन होगा आत्मा पर। बाकी कर्म, मोक्ष और पुनर्जन्म पर दोनों समान विचार व्यक्त करते हैं। आगे किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव। डी ऑप्शन होगा एक और भी दोनों। किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो गुरु तेज बहादुर और गुरु अर्जुन देव। डी ऑप्शन होगा ए और बी दोनों। आगे महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो डी ऑप्शन होगा राजगिरी में। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो डी ऑप्शन होगा राजगिरी में। आगे निम्न में से कौन सा यांत्रिक तंत्र है? तो डी ऑप्शन होगा ध्वनि तरंगे। निम्नलिखित में से कौन सा यांत्रिक तरंगे हैं? तो डी ऑप्शन होगा ध्वनि तरंगे। आगे भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ए ऑप्शन होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो ए ऑप्शन होगा मिथाइल आइसोसाइनाइड का। आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में दिया गया, यह बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अतिक्रमण किए जाने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चलाया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया, यह भी सही है। महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह बिल्कुल गलत है। तो डी इसका आंसर हो जाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, यह गलत है। बाकी तीनों विकल्प सही है। अगला प्रश्न है किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सी ऑप्शन होगा 500। किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो सी ऑप्शन होगा 500। आगे 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 1975 में। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो सी ऑप्शन होगा 1975 में। आगे निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशों को भी प्राप्त है? तो डी ऑप्शन होगा इनमें सभी, मतलब विधि के समक्ष समता और विधि के समान संरक्षण, फिर है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी प्राप्त है विदेशियों नागरिकों को भी। आगे बैलगाड़ी किस चित्रकार की आकृति है? तो डी ऑप्शन होगा अबुल हसन। बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? तो डी ऑप्शन होगा अबुल हसन। आगे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शन होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विधान होना। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ये ऑप्शन होगा राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विधान होना। आगे शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो सी ऑप्शन होगा इनायत खां। शाहजहांनामा के लेखक कौन थे? तो सी ऑप्शन होगा इनायत खां। आगे बेलजली की सहायक संधि का स्वरूप स्वीकारने वाला दूसरा राज्य था? तो सी ऑप्शन होगा मैसूर। बेलजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाला दूसरा राजा कौन था? तो सी ऑप्शन होगा मैसूर। आगे भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा केशव चंद्र सेन। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो डी ऑप्शन होगा केशव चंद्र सेन। आगे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सी ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो सी ऑप्शन होगा गोपाल कृष्ण गोखले। आगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा वर्धा में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा वर्धा में। आगे शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा अमोनियम क्लोराइड का। शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो डी ऑप्शन होगा अमोनियम क्लोराइड का। आगे टंका निम्न में से किसका मिश्रित धातु है? तो ए ऑप्शन होगा टीन व सीसा। टंका निम्न में से किसका मिश्रित धातु है? तो ए ऑप्शन होगा टीन व सीसा। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो डी ऑप्शन होगा इनमें सभी, मतलब एनी बेसेंट ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने और विपिन चंद्र पाल ने। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव का विरोध किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया, मोहम्मद अली जिन्ना ने और विपिन चंद्र पाल ने किया। तो डी ऑप्शन होगा इनमें से सभी। आगे किस विटामिन के हार्मोन माना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा विटामिन डी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो डी ऑप्शन होगा विटामिन डी। आगे कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि इसका उत्सर्जन करता है। तो सी ऑप्शन होगा गामा किरणें। कोबाल्ट-60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है क्या? तो सी ऑप्शन होगा गामा किरणें। आगे निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी है? तो ए ऑप्शन होगा जाग्रेब। निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो ए ऑप्शन होगा जाग्रेब। आगे नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो बी ऑप्शन होगा भाला फेंक से। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो बी ऑप्शन भाला फेंक से। आगे जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1974 में। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया? तो बी ऑप्शन होगा 1974 में। आगे सुवनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ए ऑप्शन होगा असम में।
सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये ऑप्शन होगा असम में। आगे, असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो सी ऑप्शन होगा 7 राज्य एवं 2 देश। असम कितने राज्य एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करती है? तो सी ऑप्शन होगा 7 राज्य एवं 2 देश। आगे, भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो सी ऑप्शन होगा 12वां। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 12वां। आगे, भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो डी ऑप्शन होगा मानसून गर्म गर्म ग्रीष्म के साथ। भारत की जलवायु कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो डी ऑप्शन होगा मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। आगे, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो डी ऑप्शन होगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो डी ऑप्शन होगा उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान। आगे, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 39 का। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो सी ऑप्शन होगा अनुच्छेद 39 का क्लॉज का। आगे, अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो डी ऑप्शन होगा 86वां संविधान संशोधन। अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो डी ऑप्शन होगा 86वां संविधान संशोधन। आगे, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो संस्था दिया हुआ है और संस्था वर्ष दिया, स्थापना वर्ष दिया हुआ है। तो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो 1963 यह बिल्कुल सही है। केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964 यह भी सही है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 यह गलत है। प्रवर्तन निर्देशालय 1956 बिल्कुल सही है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 यह बिल्कुल गलत है। आगे कुछ स्मरणीय दिया हुआ, आइए एक करके देखते हैं। तो इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने सुल्तान पद की वैदिक स्वीकृति बगदाद के खलीफा से प्राप्त की थी। इल्तुतमिश ने सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे। इसने तुर्कान-ए-चहलगानी नामक संगठन की स्थापना की थी। इसने इक्ता प्रणाली की शुरुआत की थी। इल्तुतमिश द्वारा शुरू किए गए संगठन तुर्कान-ए-चहलगानी का विनाश किसने किया? तो बलबन ने किया। इसने राजदरबार में सिजदा एवं पापोश का प्रथा की शुरुआत की। इसने अपने विरोधियों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। नसीरुद्दीन महमूद एकमात्र सुल्तान था जो टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 58 यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए शुरू करते हैं हम लोग सेट नंबर 59 से। पहला प्रश्न है, मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण है? तो ए ऑप्शन होगा इंफ्रारेड। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किए जाने वाला विकिरण कौन सा है? तो ए ऑप्शन होगा इंफ्रारेड। आगे, अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? तो बी हो जाएगा, इसमें नोड एवं एंटीनोड होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि? बी ऑप्शन होगा, इसमें नोड एवं एंटीनोड होते हैं। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन होगा मध्य प्रदेश। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ए ऑप्शन रहेगा मध्य प्रदेश। आगे, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के 2 सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो ए ऑप्शन रहेगा 1 माह। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? तो ए ऑप्शन रहेगा 1 माह। आगे, भारत के राष्ट्रपति आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो डी ऑप्शन रहेगा RVK राव। भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो डी ऑप्शन है RVK राव। आगे है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो डी ऑप्शन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आगे, जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो बी ऑप्शन है 255 केल्विन पे, 277 केल्विन पे। जल का अधिकतम घनत्व होता है किस तापमान पे? तो डी ऑप्शन है 277 केल्विन पे। आगे, सुमेलित करने के लिए सूची 1 को सूची 2 से। तो लैक्टिक एसिड हो जाएगा दूध में, एसिटिक एसिड हो जाएगा सिरका में, साइट्रिक अम्ल हो जाएगा नींबू में और ब्यूट्रिक अम्ल हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में। लैक्टिक अम्ल हो जाएगा दूध में, एसिटिक एसिड हो जाएगा सिरका में, साइट्रिक एसिड हो जाएगा नींबू में और ब्यूट्रिक एसिड हो जाएगा दुर्गंध युक्त मक्खन में। तो इसका सी आंसर हो जाएगा 3 4 1 2, 3 4 1 2। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अभिनव भारत संस्था यह हो जाएगा BD सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यह हो जाएगा MN जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद और नौजवान सभा हो जाएगा भगत सिंह। फिर से अभिनव भारत संस्था हो जाएगा BD सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस हो जाएगा MN जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन हो जाएगा चंद्रशेखर आज़ाद और नौजवान सभा हो जाएगा भगत सिंह। तो सी इसका आंसर हो जाएगा DCBA। आगे, बंग भंग विरोध आंदोलन
का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बी ऑप्शन रहेगा 7 अगस्त 1905 से। बंग भंग विरोध आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ? तो बी ऑप्शन रहेगा 7 अगस्त 1905 से। आगे निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? जो चंद्र प्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश, या बिल्कुल सही है। जैसमंद वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान, या भी सही है। करेरा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश, या भी सही है। नहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, या बिल्कुल गलत है। तो डी इसमें गलत हो जाएगा, नहरगढ़ वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, या गलत है। आगे संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो ये ऑप्शन रहेगा संविधान का अनुच्छेद 32। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो ये ऑप्शन रहेगा अनुच्छेद 32। आगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये ऑप्शन रहेगा कानपुर में। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सी ऑप्शन रहेगा कानपुर में। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? तो डी ऑप्शन रहेगा प्रकीर्णन। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते? तो डी ऑप्शन रहेगा प्रकीर्णन। आगे निम्न में से कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा माइक्रोराइजा नहीं है, बाकी नोस्टॉक है, एनाबिना है और एजोटोबैक्टर्स है। तो डी ऑप्शन माइक्रोराइजा नहीं है। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो अकबर का कार्य दिया हुआ है और वर्ष दिया हुआ है। तो जजिया कर की समाप्ति 1564, या बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा 1579, या भी सही है। इलाही संबत की शुरुआत 1582, या गलत है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571, या भी सही है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा, इलाही संबत की शुरुआत 1582, यह बिल्कुल गलत है। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर शासक दिया हुआ है और मंदिर निर्माण दिया हुआ है। तो कृष्ण प्रथम एलोरा का कैलाश मंदिर, यह बिल्कुल सही है। नरसिंहवर्मन प्रथम रथ मंदिर, यह भी सही है। राजराज प्रथम बृहदेश्वर का मंदिर, यह भी सही है। नरसिंहवर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर, यह बिल्कुल गलत है। तो डी इसमें गलत हो जाएगा, नरसिंहवर्मन प्रथम कांची का कैलाश मंदिर। आगे यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दोनों हो जाती है तो वास्तविक आय होगी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा अपरिवर्तित। यदि किसी निश्चित समय में अवधि का मूल्य और मौद्रिक आय दोगुनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी? तो सी ऑप्शन होगा अपरिवर्तित। आगे जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राजकीय राज्यपाल। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सी ऑप्शन होगा राजकीय राज्यपाल। आगे पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? तो ए ऑप्शन होगा सदाहरित। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार क्या है? तो ए ऑप्शन होगा सदाहरित। आगे निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो डी ऑप्शन होगा नरसिंहवर्मन प्रथम। निम्नलिखित में से किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो डी ऑप्शन होगा नरसिंहवर्मन प्रथम। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति को ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा नील विद्रोह। 1857 की क्रांति के बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? तो डी ऑप्शन होगा नील विद्रोह। आगे निम्नलिखित में से कौन सा समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? तो दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्ता समिति हो जाएगा और बोहरा समिति हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3 इसमें सही है। फिर से दिनेश गोस्वामी समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति। डी ऑप्शन 1, 2, 3। आगे व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब? सी ऑप्शन होगा ऊपर की ओर त्वरित होने पर। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब? सी ऑप्शन होगा ऊपर की ओर त्वरित होने पर। आगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे वंश दिया हुआ है और संस्थापक दिया हुआ है। तो मामलुक वंश कुतुबुद्दीन ऐबक, यह बिल्कुल सही है। लोदी वंश इब्राहिम लोदी, यह गलत है। सैयद वंश खिजर खां, यह बिल्कुल सही है। खिलजी वंश जलालुद्दीन खिलजी, यह भी सही है। तो 20 में गलत हो जाएगा, लोदी वंश इब्राहिम लोदी, यह गलत है। आगे तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो सी ऑप्शन होगा अब्दुल रहीम खान खाना। तुजुक ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो सी ऑप्शन होगा अब्दुल रहीम खान खाना। अगला प्रश्न निम्न से कौन क्षोभ मंडल से संबंध में सही नहीं है? तो इसकी ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होता है, यह बिल्कुल सही है। क्षोभमंडल की ऊंचाई ग्रीष्मकाल में बढ़ जाती है, यह भी सही है। क्षोभमंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती, यह बिल्कुल गलत है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा पर ट्रोपोपॉज कहते हैं, यह बिल्कुल सही है। तो सी इसमें गलत हो जाएगा, क्षोभमंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं होती है, यह बिल्कुल गलत है। आगे संवेद का मात्रक है? तो सी ऑप्शन होगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। संवेद का मात्रक क्या है? तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन। आगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान के प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया? तो हो जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। सी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। आगे भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किनके विरोध में बम फेंके हैं? तो ए और बी दोनों हो जाएगा, मतलब ट्रेड यूनियन बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किनके विरुद्ध बम फेंके थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल। डी ऑप्शन रहेगा ए और बी दोनों। आगे जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा ट्रांस हिमालय। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? तो बी ऑप्शन रहेगा ट्रांस हिमालय।
दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसने दिमाग की उपज थी? तो बी ऑप्शन है टोडरमल। दहसाला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? तो बी ऑप्शन होगा टोडरमल। आगे दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन होगा हंगूल। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस वन्यजीव के लिए प्रसिद्ध है? तो बी ऑप्शन होगा हंगूल। आगे सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जड़ जाते हैं? तो बी ऑप्शन होगा डी ऑप्शन भारतीय समेकित निधि में। सभी प्रकार के सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में से किस में जाते हैं? तो डी ऑप्शन होगा भारतीय समेकित निधि में। अगर रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो डी ऑप्शन होगा लैंडस्टीनर ने। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो डी ऑप्शन होगा लैंडस्टीनर ने। आगे किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग का प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होता है? तो डी ऑप्शन होगा बैगनी। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग का प्रकाश किरण सबसे अधिक अपवर्तित होता है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा बैगनी। आगे कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया था? तो डी ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी बॉल का सिद्धांत किसने दिया था? तो डी ऑप्शन होगा लाला लाजपत राय। आगे पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट में। पौधों के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो सी ऑप्शन होगा क्लोरोप्लास्ट में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो सी ऑप्शन होगा सतारा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार में सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाली सरकार थी? तो सी ऑप्शन हो जाएगा सतारा। आगे प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसने प्रमुख देवता थे? तो डी ऑप्शन होगा सृजन के देवता। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? तो डी ऑप्शन होगा सृजन के देवता। आगे जैन धर्म में 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं था? तो डी ऑप्शन हो जाएगा स्यादवाद नहीं था, बाकी अहिंसा था, अस्तेय था और अपरिग्रह था। डी ऑप्शन स्यादवाद नहीं था। आगे शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो डी ऑप्शन होगा अकबर। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? तो डी ऑप्शन हो जाएगा अकबर। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो सी ए ऑप्शन होगा विनय पिटक। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? तो ए ऑप्शन होगा विनय पिटक। आगे भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो बी ऑप्शन होगा 1948 में। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? तो डी ऑप्शन होगा 1948 में। आगे निम्न में से तट के कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 12 समुद्री मील। निम्नलिखित में से तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तो सी ऑप्शन होगा 12 समुद्री मील। आगे वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ए ऑप्शन है राजीव गांधी। वीरभूमि किसकी समाधि स्थल है? तो ए ऑप्शन हो जाएगा राजीव गांधी। आगे निम्न में से कौन सा श्रृंखला द्वितक रंगों का है? तो बी ऑप्शन होगा पीकॉक पीला, नीला और मैजेंटा। निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला द्वितक रंगों का है? तो बी ऑप्शन होगा पीकॉक पीला, नीला और मैजेंटा। आगे निम्न में से कौन कैथोड किरण के का गुण नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है। निम्नलिखित में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? तो सी ऑप्शन होगा इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है, यह गलत है। बाकी कैथोड किरणें अदृश्य होता है, यह बिल्कुल सही है। यह फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है, यह भी सही है। इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है, यह भी सही है। सी इसमें गलत था। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है? डी ऑप्शन होगा मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पर। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है, कैसे? तो डी ऑप्शन होगा मंत्रिमंडल के सलाह पर। आगे राष्ट्रपति का संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो ए ऑप्शन होगा राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। और यहाँ पे कुछ स्मरणीयता दिया हुआ है खिलजी वंश के बारे में, आइए इसे कह करके देखते हैं। तो खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। अलाउद्दीन खिलजी के समय इस वंश का सर्वाधिक विस्तार हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने पहली बार सैनिकों को नकद वेतन देने की प्रथा शुरू की एवं स्थानीय सेना का नींव डाला। अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ा दागने एवं सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत की। इसने मूल्य नियंत्रण प्रणाली की प्रथा की शुरुआत की। इसने सीरी की कला, अलाई दरवाज़ा एवं 1000 स्तंभ महल का निर्माण कराया था। इसने स्वयं को सिकंदर ऐसानी की उपाधि से विभूषित किया था। इसके समय में भू राजस्व दर कुल उपज का 1/2 यानी 50% था। दक्षिण भारत विजय हेतु अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को नियुक्त किया था। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। मुबारक खिलजी को नग्न स्त्री एवं पुरुषों की संगत पसंद थी। और इसी के साथ हमारा 59 नंबर सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। आइए हम लोग अगले सेट नंबर 60 की ओर चलते हैं और यह हमारा वीडियो लेक्चर का आखिरी सेट होगा। उसके बाद फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में शुरू करेंगे। आइए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। तो अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? तो इसी ऑप्शन होगा जहांगीर।
अब्बुल हसन नामक चित्रकार किस शासक के दरबारी था? तो सी ऑप्शन रहेगा जहांगीर। आगे निम्नलिखित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, चारों की मिलती है। डी ऑप्शन हो जाएगा 1 3 2 4, 1 3 2 4। आगे गलत कथन का चयन करें। केनुला केनुला महानदी का सहायक नदी है, यह गलत है। सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है, यह बिल्कुल सही है। कोयना कृष्ण की सहायक नदी है, यह भी सही है। भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है, यह भी सही है। तो ए इसमें गलत हो जाएगा, केनुला महानदी की सहायक नदी है, यह गलत है। आगे भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सी ऑप्शन है गोवा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो सी ऑप्शन है गोवा। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हमें उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देती है? तो बी ऑप्शन रहेगा 5.5 या कम। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? तो बी ऑप्शन रहेगा 5.5 या कम। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो बी ऑप्शन है जुलाई अगस्त 1946 में। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई अगस्त 1946 में। आगे संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो ये ऑप्शन रहेगा भाग 3। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? तो ये ऑप्शन रहेगा भाग 3। आगे स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो सी ऑप्शन रहेगा बनारस अधिवेशन। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? तो सी ऑप्शन रहेगा बनारस अधिवेशन। आगे चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख किसान नेता थे? तो ए ऑप्शन रहेगा राजकुमार शुक्ल। चंपारण सत्याग्रह का प्रमुख नेता कौन थे? तो ए ऑप्शन रहेगा राजकुमार शुक्ल। आगे निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क नहीं है, बाकी निगम शुल्क है, आयकर है। तो सी ऑप्शन सीमा शुल्क नहीं है। अगला प्रश्न है कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो सी ऑप्शन होगा यूरेनियम। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? तो सी ऑप्शन होगा यूरेनियम का। विद्वान द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा लिनियस। द्विनाम पद्धति का प्रतिपादक कौन है? तो बी ऑप्शन होगा लिनियस। आगे किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ए ऑप्शन होगा 7वां संविधान संशोधन। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ए ऑप्शन होगा 7वां संविधान संशोधन। आगे बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो सी ऑप्शन होगा राज्यपाल। बिहार में पंचायतों के वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए निम्न से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो सी ऑप्शन हो जाएगा राज्यपाल। आगे गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो डी ऑप्शन होगा लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो डी ऑप्शन होगा लक्ष्मण सेन। आगे हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो सी ऑप्शन होगा प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो सी ऑप्शन होगा प्राथमिक शिक्षा को। आगे भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 संबंधित है? तो ए ऑप्शन होगा अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 244 संबंधित किससे? तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से। आगे बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है? तो डी ऑप्शन होगा जिला पंचायत तथा राज्य पदाधिकारी को। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है किसे? तो डी ऑप्शन होगा जिला पंचायत और राज्य पदाधिकारी को। आगे निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा रूस। निम्नलिखित में से कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? तो रूस नहीं है, बाकी अफगानिस्तान, मंगोलिया और बोलिविया है लैंडलॉक कंट्री। अगला प्रश्न है किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक का रचना की गई? तो ये ऑप्शन होगा प्रथम। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? तो ये ऑप्शन हो जाएगा प्रथम। आगे 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई? तो सी ऑप्शन होगा 8। 1937 के प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? तो सी ऑप्शन हो जाएगा 8 प्रांतों में। आगे एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा विडल एवं टैटम ने। एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो सी ऑप्शन होगा विडल एवं टैटम ने। आगे सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है इरेप्सिन, यह हो जाएगा पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में बदलना। माल्टेज, यह हो जाएगा माल्टोज को ग्लूकोज में बदलना। लाइपेज हो जाएगा शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना। सुक्रोज हो जाएगा सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलना। तो डी इसका आंसर हो जाएगा 3 1 2 4 3 1 2 4। आगे पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो बी ऑप्शन होगा जॉन डाल्टन ने। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? तो बी ऑप्शन होगा जॉन डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस है? तो बी ऑप्शन होगा मीथेन।
धान से निकलने वाली गैस कौन सा है? तो बी ऑप्शन हो जाएगा मीथेन। आगे, गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किन स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो डी ऑप्शन है ध्रुव पर। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है? तो डी ऑप्शन है ध्रुव पर। यहाँ पर सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है सूची एक को सूची दो से। तो देखते हैं, विटामिन B1 हो जाएगा थायमीन, विटामिन B3 हो जाएगा निकोटीन अम्ल, विटामिन E हो जाएगा टेकोफेरॉल और विटामिन K हो जाएगा फाइकोक्विनोन। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। फिर से विटामिन B1 हो जाएगा थायमीन, विटामिन B3 हो जाएगा निकोटीनिक अम्ल, विटामिन E हो जाएगा टोकोफेरॉल और विटामिन K हो जाएगा फाइलोक्विनोन। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1। आगे, ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 0। ध्वनि की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है, एक वर्णाध पुरुष का सामान्य महिला की संतानों में पुरुषों का वर्णाध होने की संभावना है? तो डी ऑप्शन होगा 0। एक वर्णाध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों व वर्णाध होने की संभावना कितनी है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। आगे है, सुमेलित करने के लिए सूची एक को सूची दो से। तो उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति हो जाएगा सुंदरवन और पतझड़ वन हो जाएगा राजस्थान। फिर से, उष्णकटिबंधीय वन हो जाएगा साइलेंट वैली, शंकु वृक्ष वन हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, कच्छ वनस्पति हो जाएगा सुंदरवन और पतझड़ वन हो जाएगा राजस्थान। डी इसका आंसर हो जाएगा 4 2 1 3, 4 2 1 3। आगे है, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले का समूह है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। फिर से, नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला बिहार के जिले की समूह कौन सा है? तो ये ऑप्शन रहेगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। टोटल 7 डिस्ट्रिक्ट है बिहार के जो नेपाल को सीमा को टच करते हैं। आगे, पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? तो ये ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश में। पखोई वन्यजीव अभयारण्य स्थित है कहाँ? तो ये ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश में। आगे, केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन होगा लखनऊ में। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो ये ऑप्शन होगा लखनऊ में। आगे, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था को निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो बी ऑप्शन होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो बी ऑप्शन होगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। आगे, सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य की शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो डी ऑप्शन होगा होलकर नहीं थे, बाकी पेशवा थे, भोसले थे और सिंधिया थे। सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए? तो डी ऑप्शन होगा होयसल नहीं थे, होलकर नहीं थे। आगे, निम्न में से कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? तो डी ऑप्शन होगा चंद प्रद्योत नहीं थे, बाकी अशोक थे, कनिष्क थे और प्रसेनजीत थे। तो डी ऑप्शन चंद प्रद्योत नहीं थे। अगला प्रश्न है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो सी ऑप्शन होगा कुषाण काल। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो सी ऑप्शन होगा कुषाण काल। आगे, किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए हैं? तो डी ऑप्शन होगा गुप्त वंश। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? तो डी ऑप्शन होगा गुप्त वंश। आगे, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो हिंदू पर लगाया गया कर जजिया कर, ये बिल्कुल सही है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला कर जक़ात था, यह भी सही है। युद्ध में लूट का माल खम्स था, यह भी सही है। मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज था, यह बिल्कुल गलत है। तो डी इसमें गलत हो जाएगा, मुसलमान द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर खराज यह गलत है। आगे, निकोलो कांति किस देश की यात्री था? तो सी ऑप्शन होगा इटली का। निकोलो कांटी किस देश का यात्री था? तो सी ऑप्शन हो जाएगा इटली का। आगे, विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो बी ऑप्शन हो जाएगा संगम। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो बी ऑप्शन होगा संगम काल। आगे, निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो डी ऑप्शन होगा मैलेक्टाइट नहीं है, बाकी हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है और सीडोराइट है। डी ऑप्शन मैलेक्टाइट नहीं है। आगे, हीरे के क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो बी ऑप्शन होगा चतुर्फलिकीय। हीरे के क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो बी ऑप्शन होगा चतुर्फलिकीय। आगे, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? तो डी ऑप्शन होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार कौन सा है? तो डी ऑप्शन होगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। आगे, निम्न से किस अर्थव्यवस्था ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो डी ऑप्शन होगा ग्रिफिथ हैबरल ने। निम्न से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था? तो डी ऑप्शन होगा गॉटफ्रीड हैबरल ने। आगे, सुमेलित करने के लिए दिया हुआ है पुस्तक और क्षेत्र। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार यह हो जाएगा साहित्य के लिए, भटनागर पुरस्कार हो जाएगा विज्ञान के लिए,
अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा खेल के लिए, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा सिनेमा के लिए। फिर से ज्ञानपीठ पुरस्कार हो जाएगा साहित्य के लिए, भटनागर पुरस्कार हो जाएगा विज्ञान के लिए, अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा खेल के लिए, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार हो जाएगा सिनेमा के लिए। तो बी इसका आंसर हो जाएगा 4-2-1-3, 4-2-1-3। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी जम्मू व कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? तो सिंधु और सतलज नहीं होती है, बाकी झेलम और चिनाब होती है। तो सिंधु और सतलज नहीं होती है। अगर निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी है, तो ये ऑप्शन होगा एंटानानारिवो। निम्न में से मेडागास्कर की राजधानी क्या है? तो ये ऑप्शन होगा एंटानानारिवो। आगे 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो डी ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो डी ऑप्शन होगा पश्चिम बंगाल। और यहाँ पे कुछ स्मरणीय तो दिया हुआ है तुगलक वंश के बारे में, आइए इसे एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे। ग्यासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन सभी सुल्तानों में सबसे योग्य, शिक्षित और विद्वान शासक था। इसने स्वप्नशील, पागल, रक्तपिपासु भी कहा जाता था। कृषि क्षेत्र के विकास हेतु इसने अमीर एक वही विभाग की स्थापना की थी। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से स्थानांतरित कर देवगिरी स्थापित कर इसका नाम दौलताबाद रखा था। सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी के द्वारा किया गया था। सर एडवर्ड थॉमस ने मोहम्मद बिन तुगलक को प्रिंस ऑफ मानियर्स कहकर संबोधित किया था। इसी के शासक ने मोरक्को यात्रा इब्न बतूता भारत इसी के शासनकाल में मोरक्को यात्री इब्न बतूता भारत आया था। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इसने जैन धर्म के प्रसिद्ध संत जीन प्रभु सूरी को सम्मानित किया था। और इसी के साथ हमारा सेट नंबर 60 यहाँ पे कंप्लीट होता है। उम्मीद को आपको वीडियो पसंद आएगा, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे आपको हमारी ये पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और आपसे यह अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसे आप तक पहुँचाने में हमें आसानी हो और आप तक उसे आराम से पहुँचाया जा सके और आप उसका रिवीजन अच्छे से कर सकें। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 71st बीपीएससी प्री देने वाले हैं या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम देने वाले हैं जिसमें कि जीके जीएस की अहम भूमिका रहती है। तो उन लोगों तक इसे ज़रूर पहुंचाएंगे ताकि उन्हें इस वीडियो का पूरा लाभ मिल सके। और आप भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए ताकि आपका भी एग्जाम अच्छे से हो सके और आप भी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहें, पढ़ते रहें, देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।